आशा ये चाहती थी कि इसे सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पास किए गए ऑर्डर से मेंटेनेंस अमाउंट भी मिले और डीवी एक्ट के तहत पास किए गए ऑर्डर से मॉनेटरी रिलीफ और हाउस रेंट भी मिले, मगर अजय की तरफ से इसे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आज के इस वीडियो में हम बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर वाइफ को सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस ऑर्डर और सेक्शन 20 डीवी एक्ट के तहत मॉनेटरी रिलीफ ग्रांट किया गया है। आज का ये वीडियो वाइफ को फेवर करता है और हस्बैंड के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है। सेम टॉपिक के ऊपर मैंने हस्बैंड के फेवर का एक वीडियो बनाया है जो 2 पार्ट में है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। तो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं हम आज के हमारे केस के फैक्ट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। आशा और अजय की शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हुई। आशा का ऐसा कहना है कि इस शादी के तमाम इखराजात आशा और उसके घर वालों ने किए हैं। अजय जिला परिषद स्कूल में एक टीचर है और 50,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है। अजय का अपना खुद का एक 4 BHK का घर है और एक एग्रीकल्चरल लैंड भी है जो अजय के फादर के नाम पर है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो आशा और अजय के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक था। फिर इसके बाद इन दोनों के दरमियान झगड़ा होना शुरू हो गया। आशा के घर वालों ने आशा और अजय के दरमियान सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पहली बीवी के रहते हुए अजय ने दूसरी शादी कर ली, जिससे इसे एक लड़का भी हुआ। आशा के पास अब अजय के घर को छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आशा ने अपने पेरेंट्स के घर से ही अजय के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में मेंटेनेंस हासिल करने के लिए सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने केस की डिटेल्ड स्टडी करने के बाद आशा की मिसलेनियस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए अजय के खिलाफ ऑर्डर पास किया और अजय को यह ऑर्डर दिया कि वो 5,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ और 1,000 रुपीज कॉस्ट आशा को पे करे। अजय ने ना तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इस ऑर्डर को चैलेंज किया और ना ही इस पर अमल करते हुए आशा को कोई मेंटेनेंस अमाउंट पे किया। वहीं दूसरी तरफ आशा ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में अजय के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर दिया और बाकी दूसरी रिलीफ्स के साथ मॉनेटरी रिलीफ भी हासिल करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। आशा का कहना था कि कोर्ट अजय को ये डायरेक्शन दे कि वो 50,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ और 10,000 रुपीज हाउस रेंट पर मंथ आशा को पे करे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने आशा की डीवी एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए अजय के खिलाफ ऑर्डर पास किया और अजय को ये डायरेक्शन दिया कि वो 4,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ और 1,000 रुपीज हाउस रेंट पर मंथ आशा को पे करे। इस केस में भी जहां एक तरफ अजय ने ना तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इस ऑर्डर को चैलेंज किया था और ना ही इस पर अमल करते हुए आशा को कोई मॉनेटरी रिलीफ दिया था, वहीं दूसरी तरफ आशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं थी। उसे लगता था कि कोर्ट ने इसकी प्रेयर को ठीक से एनालिसिस नहीं किया है और इसलिए इसे इतना कम मॉनेटरी रिलीफ ग्रांट किया है। आशा ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सेशंस कोर्ट में एक अपील फाइल किया और कोर्ट को बताया कि किस तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इसकी प्रेयर को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हुए 50,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ और 10,000 रुपीज हाउस रेंट पर मंथ की जगह 4,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ और 1,000 रुपीज हाउस रेंट पर मंथ ही अजय को पे करने का ऑर्डर पास किया है और साथ ही इसने सेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि 50,000 और 10,000 की उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट किया जाए। सेशंस कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस न करते हुए आशा की अपील को खारिज कर दिया। आशा ये चाहती थी कि इसे सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पास किए गए ऑर्डर से मेंटेनेंस अमाउंट भी मिले
और डीवी एक्ट के तहत पास किए गए ऑर्डर से मॉनेटरी रिलीफ और हाउस रेंट भी मिले, मगर अजय की तरफ से इसे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि अजय ने ना तो इन दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया था और ना ही इन पर अमल कर रहा था। और इसलिए इन दोनों ऑर्डर्स पर अमल करवाने के लिए आशा ने अजय के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में 2 सेपरेट केस फाइल किया। पहला केस मेंटेनेंस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए फाइल किया और दूसरा केस मॉनेटरी रिलीफ के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए फाइल किया। अजय ने भी इन दोनों केसेस में अपना जवाब फाइल करते हुए एक एक एप्लीकेशन इन दोनों केसेस में फाइल किया, जिसे कोर्ट ने एग्जिबिट 6 नंबर दिया। इस एग्जिबिट 6 में अजय ने अपने डिफेंस में कहा कि एक ही वक्त में एक ही इंसान को मेंटेनेंस और मॉनेटरी रिलीफ पे करने का ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है। आशा दोनों प्रोसीडिंग्स के जरिए एक ही वक्त में मेंटेनेंस और मॉनेटरी रिलीफ हासिल करने की हकदार नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अजय के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद इसके दोनों एग्जिबिट 6 को रिजेक्ट कर दिया। अजय इस रिजेक्शन से बहुत मायूस हुआ और इसलिए इसने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सेशंस कोर्ट में 2 सेपरेट रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया। सेशंस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स का गौर से मुतालिया किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि एग्जिबिट 6 में डिस्कस किए हुए पॉइंट वैलिड हैं और आशा के खिलाफ ऑर्डर पास करते हुए अजय की दोनों रिवीजन एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। आशा को सेशंस कोर्ट के इस ऑर्डर से बहुत बड़ा धचका लगा। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है और इसलिए इसने सेशंस कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में ये प्रेजेंट रिट पिटीशन फाइल किया। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट आशा के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट ने आशा के कंटेंशंस को प्रॉपरली कंसीडर नहीं किया। कोर्ट ने इस कंटेंशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी और प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन डीवी एक्ट ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं और इन प्रोसीडिंग्स के जरिए पास किए गए मेंटेनेंस ऑर्डर और मॉनेटरी रिलीफ के ऑर्डर्स भी इंडिपेंडेंट हैं और इन ऑर्डर्स को इंडिपेंडेंटली ही एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट किया कि अजय जिला परिषद स्कूल में टीचर है और 50,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है और वो आशा को 5,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ आसानी से पे कर सकता है, जबकि आशा अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पर रहती है और उसका इस मेंटेनेंस के अलावा और कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेशंस कोर्ट ने अजय की रिवीजन एप्लीकेशन को अलाउ करके एरर कमिट किया है और इसलिए इस ऑर्डर को क्वॉश और सेट असाइड किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अजय के एडवोकेट ने एग्जिबिट 6 और रिवीजन एप्लीकेशन के कंटेंट को ही बेस बनाकर आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि एक ही इंसान को एक ही वक्त में 2 बार मेंटेनेंस पे करने के लिए किस तरह मजबूर किया जा सकता है और इसलिए सेशंस कोर्ट के ऑर्डर में किसी तरह का भी इंटरफेरेंस किए बगैर इस रिट पिटीशन को खारिज किया जाना चाहिए। दोनों एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट की मदद से और केस के तमाम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करने के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि बिलाशुबा सेक्शन 20 डीवी एक्ट का स्कोप सेक्शन 125 सीआरपीसी से बहुत वाइडर है। सेक्शन 125 सिर्फ मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, जबकि सेक्शन 20 के मुताबिक अग्रीव पर्सन और इसके बच्चे को रेस्पोंडेंट की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जो नुकसान पहुंचता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रेस्पोंडेंट को इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मॉनेटरी रिलीफ देने का डायरेक्शन दे सकता है। इस सेक्शन के मुताबिक ये नुकसान लॉस ऑफ अर्निंग, मेडिकल एक्सपेंसेस या अग्रीव पर्सन की प्रॉपर्टी का डैमेज या डिस्ट्रक्शन या उसे इस प्रॉपर्टी से बेदखल करना भी हो सकता है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 36 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस फिल वक्त के इन्फोर्स करता किसी भी दूसरे लॉ के एडिशन में अप्लाई होंगे, ना कि इस लॉ के डेरोगेशन में, और इसलिए कोई भी मजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को अग्रीव पर्सन और इसके बच्चे को मॉनेटरी रिलीफ के अलावा सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस भी पे करने का ऑर्डर दे सकता है।
हाई कोर्ट ने अजय की रिवीजन एप्लीकेशन में पास किए हुए सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को क्वॉश और सेट असाइड करते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया और अजय को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कि वो आशा को मेंटेनेंस और मॉनेटरी रिलीफ दोनों वक्त पर पे करता रहे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। नाउ टू एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।